श्रीनाथ जी निकुंज के द्वार पर स्थित भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। आप अपना वाम बाया श्रीहस्त ऊपर उठाकर अपने भक्तों को अपने पास बुला रहे हैं। मानो आप श्री कह रहे हैं, मेरे परम प्रिय, हजारों वर्षों से तुम मुझसे बिछुद्दा गए हो, मुझे तुम्हारे बिना सुहाता नहीं है। आओ मेरे निकट आऊं और लीला का रस लो। प्रभु वाम अंग पुष्टि रूप है। वाम श्रीहस्त उठाकर भक्तों को पुकारने का तात्पर्य है कि प्रभु अपने पुष्टि भक्तों की पात्रता, योग्यता, अयोग्यता का विचार नहीं करते और न उनसे भगवत प्राप्ति के शास्त्रों में कहे गए साधनों की अपेक्षा ही करते हैं। वे तो निसाधन जनों पर कृपा कर उन्हें टेर रहे हैं। श्रीहस्त ऊंचा उठाकर यह भी संकेत कर रहे हैं कि जिस लील रस का पान करने के लिए वे भक्तों को आमंत्रित कर रहे हैं, वह सांसारिक विषयों के लौकिक आनंद और ब्रह्मानंद से ऊपर उठाकर भक्त को भजनानंद में मग्न करना चाहते हैं। परम प्रभु श्रीनाथ जी का स्वरूप दिव्य सौंदर्य का भंडार और माधुर्य की निधि है। मधुराधिपति श्रीनाथ जी का सब कुछ मधुर ही मधुर है। अपने सौंदर्य एवं माधुर्य से भक्तों को वे ऐसा आकर्षित कर लेते हैं कि भक्त प्रपंच को भूलकर देह गेह संबंधी जन जगत सभी को भुलाकर प्रभु में ही रम जाता है, उन्हीं में पूरी तरह निरुद्ध हो जाता है। यही तो है प्रभु का भक्तों के मन को अपनी मुट्ठी बांधना। वास्तव में प्रभु अपने भक्तों के मन को मुट्ठी में कैद नहीं करते, वे तो प्रभु प्रेम से भरे भक्त मन रूपी बहुमूल्य रत्नों को अपनी मुट्ठी में सहेज कर रखते हैं। इसी कारण श्रीनाथ जी दक्षिण दाहिने श्रीहस्त की मुट्ठी बांधकर अपनी कटी पर रखकर निश्चिंत खड़े है। दाहिना श्रीहस्त प्रभु की अनुकूलता का द्योतक है। यह प्रभु की चातुरी श्रीनाथ जी के स्वरूप में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। प्रभु श्रीनाथ जी नृत्य की मुद्रा में खड़े हैं। यह आत्म स्वरूप गोपियों के साथ प्रभु के आत्मरमण की रास लीला की भावनीय मुद्रा है। रास रस ही परम रस है, परम फल है। प्रभु भक्तों को वही देना चाहते हैं। पुष्टि मार्ग के सर्वस्व प्रभु श्रीनाथ जी के स्वरूप का वर्णन अणुभाष्य प्रकाश रश्मि में किया गया है। उक्षिप्तहस्त पुरुषो भक्तमा कार्यत्युत दक्षिणेन करेणासौ मुष्ठीकृत्य मनांसिनः वाम कर समुद्रित्य निहनुते पश्य चातुरीम गो। श्री द्वारकेश जी ने इसी भाव का शब्दांकन एक पद में सुंदर ढंग से किया है। देखश्योरी मय श्याम स्वरूप, वाम भुजा ऊंचे कर गिरधर, दक्षिण कर कटी धरत अनूप, मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत, सन्मुख दृष्टि सुहाई, चरण कमल युगल सम धर के कुंज द्वार मंडलाई, अतिरहस्य निकुंज की लीला हृदय स्मरण की जय। द्वारकेश मन वचन अगोचर, चरण कमल चित्त दीजय, बाल के बाएं श्रीनाथ जी के मस्तक पर जूड़ा है। मानो श्री स्वामिनी जी ने प्रभु के केश संवार कर जूड़े के रूप में बांध दिए हैं। कर्ण और नासिका में माता यशोदा के द्वारा कर्ण छेदन संस्कार के समय करवाए गए छेद हैं। आप श्रीकंठ में एक पतली सी माला कंठ सिरी धारण किए हुए है। कट्टी पर प्रभु ने तनिया छोटा वस्त्र धारण कर रखा है। घुटने से नीचे तक लटकने वाली तनमाला भी प्रभु ने धारण कर रखी है। आपके श्रीहस्त में कड़ीडी रेछे है, जिन्हें मानो श्री स्वामिनी जी ने प्रेम पूर्वक पहनाया है। निकुंज नायक श्रीनाथ जी का यह स्वरूप किशोरावस्था का है। प्रभु श्री कृष्ण मूलतः श्याम वर्ण है। श्रृंगार रस का वर्ण श्याम ही है। प्रभु श्रीनाथ जी तो श्रृंगार रस परम प्रेम रूप है, वही मानो उनके स्वरूप में उमड़ा पड्डीडीएच रहा है। अतः आप श्री का श्याम वर्ण होना स्वाभाविक है, किंतु श्रीनाथ जी के स्वरूप में एक विशेषता ये है कि उनके स्वरूप में भक्तों के प्रति जो अनुराग उमड़ता है, इसलिए उनकी श्यामता में अनुराग की लालिमा भी झलकती है। इसी कारण श्रीनाथ जी का स्वरूप लालिमा युक्त श्याम वर्ण का है। प्रभु की दृष्टि सम्मुख और किंचित नीचे की ओर है, क्योंकि वे शरणागत भक्तों पर स्नेहमयी कृपा पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की यह अनुग्रह युक्त दृष्टि ही तो पुष्टि भक्तों का सर्वस्व है।